एनडीटीवी के पत्रकार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जब भी कभी कोई देश विरोधी बात हो, चाहे सेना के ऊपर सवाल उठाने की बात हो, चाहे देश की सरकार के ऊपर बात उठाने की बात हो, चाहे आतंकियों का साथ देने की बात हो, ये एनडीटीवी तो वो चैनल है, ये रवीश कुमार वो है पत्रकार जिसको आतंकवादियों का मानवाधिकार दिखाई देता है। तो आज एनडीटीवी कहीं है नहीं, केवल थोड़े से देश में बचे हुए वामपंथी विचारधारा के लोग, कुछ दुनिया के अंदर फैले हुए लिबरल और टुकड़े टुकड़े ग्रोह, बस केवल आपका दर्शक वही है। उन्हीं को खुश करने के लिए आपने एक देश के जाने माने और अच्छे ईमानदार देशभक्त पत्रकार को ये बेहुदा कहकर गाली दी है। इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पूरा देश आपको पहले ही औकात दिखा चुका है। रिपब्लिक भारत के विरोध में रवीश कुमार भी अब सामने आए हैं और आपने देखा कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया। बॉलीवुड के सारे लोग इकट्ठे होकर के उनके खिलाफ हाई कोर्ट में गए। किस तरह से मुंबई की पुलिस और वहाँ के कमिश्नर पर्सनली रूप से अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल के पीछे इस तरह से पड़े हैं कि जिन्होंने ये तक कहा है कि देखते हैं ये चैनल अब कैसे चलेगा। और अर्नब गोस्वामी क्या गलती है उसकी? केवल एक गलती है कि उन्होंने हिंदुत्व की आवाज़ को उठाया, साधुओं की आवाज़ को उठाया, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया और उन्होंने नेपोटिज्म पर सवाल उठाया और जो ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ एक तरह से उन्होंने खोजी पत्रकारिता कर उनके अंदर की बातों को निकाल के वो लाए और उन्होंने देश को बताया कि ये जो बॉलीवुड है, जिनको हम स्टार समझ रहे हैं, ये तो ड्रग का कंज्यूम करने वाले लोग ही नहीं, ड्रग की सप्लाई भी करते हैं और इनका जो इनके पीछे हैं वो विदेशी आतंकवादी तक भी जुड़े हुए हैं। इन सब के कारण सारे मीडिया वाले और लिबरल, ये सारे बॉलीवुड और कुछ देश विरोधी एक्टिविटी में लिप्त लोग, ये सारे इसलिए पीछे पड़ गए अर्नब के। लेकिन हद अब हो गई है कि आप खुलकर के सामने बोलने लगे हैं और एक तरह से मैं कहूँ इनडायरेक्टली एनडीटीवी के रवीश कुमार ने तो गाली दे दी है और वो ये कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी को कि यदि कभी भविष्य में कोई ऐसा ट्रेनिंग लेने की बात आएगी कि बदतमीजी वाला चैनल कौन है और बदतमीजी कहाँ से सीखी जाए, तो वो रिपब्लिक का नाम लेंगे, वो अर्नब का नाम लेंगे। कहते हैं ये तो पत्रकार तो ये है ही नहीं, ये पत्रकारिता नहीं है, ये तो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और वो जो है इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं, वो दुनिया को, देश को ये बताने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अर्नब गोस्वामी है ना, इसको तो अकल है नहीं, ये तो पत्रकार ही मत मानो इसे। कहते हैं ये तो हल्ला मचाता है, ये तो जो है लोगों को भड़काता है, पत्रकारिता दूर दूर तक नहीं है। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी रिपब्लिक में जो पत्रकार नौकरी कर रहे हैं वो तो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी इसलिए वहाँ कर रहे हैं मजबूरी में, अपने को जेल में वो सोच रहे हैं कि हम तो जेल में हैं, कब छूटें। मतलब हद हो गई। ये रवीश कुमार क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है? इनको लोग खबीस कुमार कहते हैं, इनको झूठ का महारत हासिल है। कितनी झूठी इन्होंने न्यूज़ें चलाई हैं, किस तरह से ये एक वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए हद से गुजर जाते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त। हमने देखा कि जब सीएए का विरोध हो रहा था तो ये दिल्ली में बैठी हुई जो दादियाँ थी जो विरोध कर रही थी शाहीन बाग में, ये उनकी बाइट्स ले रहे थे और उनकी तारीफ करते थे। देखिए इनको, ये सुबह से शाम तक बैठी हैं, कितनी त्याग है, तपस्या है। और इस तरह से एक एजेंडा सेट करना हो जब भी कभी इस देश के विरुद्ध, तब एनडीटीवी का नाम सबसे पहले आता है। एनडीटीवी के पत्रकार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जब भी कभी कोई देश विरोधी बात हो, चाहे सेना के ऊपर सवाल उठाने की बात हो, चाहे देश की सरकार के ऊपर बात उठाने की बात हो, चाहे आतंकियों का साथ देने की बात हो, ये एनडीटीवी तो वो चैनल है, ये रवीश कुमार वो है पत्रकार जिसको आतंकवादियों का मानवाधिकार दिखाई देता है। आतंकवादियों के खिलाफ जब कार्रवाई की गई, जब की गई, तब ये वहां खड़े हुए हो गए और उनके लिए रोना रोते हैं। देखिए भाई, मानव अधिकारों का उल्लंघन सेना कर रही है। उनके माँ बापों का इंटरव्यू दिखाते हैं जो आतंकवादी हैं, आप क्या कहेंगे? ये देखिए भाई कैसा अन्याय हो रहा है। बड़ा होनहार, बड़ा अच्छी पढ़ाई में फर्स्ट आने वाला बच्चा था, जिसको आतंकवादी बताया जा रहा है, वो तो भटका हुआ था। इस तरह का एक एजेंडा सेट करना कि जिसको खबर को देखकर लोग भड़कें कि देश की सेना
निर्दोषों को मार रही है, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज वही रवीश कुमार जो इस बात के लिए कुख्यात है, जी हाँ कुख्यात है, वो आज अर्नब गोस्वामी पे सवाल उठाते हैं। और इनको शर्म नहीं आती रवीश कुमार को कि अर्नब गोस्वामी जो आज नंबर 1 बना हुआ है भारत के अंदर, ये बौखलाहट भी दिखाता है, क्योंकि एनडीटीवी का तो कहीं नंबर है नहीं टीआरपी में। तो क्या करें, लगे गाली देने, और गाली देने में हद कर दी कि वो कहते हैं जब भी कभी जो है पत्रकारिता में बेहूदगियों को जाना जाएगा तो अर्नब गोस्वामी का नाम आएगा। और वो कह रहे हैं पत्रकार नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आप एनडीटीवी चला रहे हो इस समय, रवीश कुमार जी आपको ध्यान होना चाहिए और है कि 10 साल अर्नब गोस्वामी एनडीटीवी में ही था और बड़े 2 शो वो चलाते थे। तो अगर उनको पत्रकार आप नहीं मानते, वो कोई ज्ञान नहीं रखते, वो तो बेहुदे हैं, तो एनडीटीवी जैसे चैनल ने, जो कि वामपंथी विचारधारा का एक मुखटा है, उनका भोंपू है, उन्होंने 10 साल क्यों रखा? बुद्धि नहीं थी तो रखा। या तो आप ये कहें कि एनडीटीवी में सारे बुद्धिहीन लोग रखे जाते हैं, बेहुदे लोग रखे जाते हैं, फिर तो आप भी बेहुदा हो। और अगर आप ये मानते हो कि एनडीटीवी में कुछ बुद्धिमान लोग भी हैं, भाई आप हैं ऐसे कि आप बड़े प्यार से शहद में लपेट के कैसे शब्दों को ढूंढ के लाते हैं, देखिए ये चल रहा है, वैसा चल रहा है, और बोल रहे होते हैं आप छदम भरी बातें, आपकी बातों में छल छुपा होता है। आप देश की सेना को बदनाम करते हैं, देश की सरकार के विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं और लाभ चीन को पहुंचाते हैं। आप तो चीन का एजेंडा सेट करते हो, तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए, लेकिन आप लपेट के ऐसी बातें रखते हो जिससे आप कानूनी प्रक्रिया से बच जाओ। ये आपकी धूर्तता और ये आपकी चालाकी है। जैसे अभी आपने अर्नब गोस्वामी को गाली दी, इस गाली देने में भी आपने चालाकी दिखाई कि ताकि आपके खिलाफ कोई ये ना कहे कि आप अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को बेहुदा क्यों कह रहे हो। तो आपने क्या कह दिया, साथ में कह दिया, वो बोला जी मुंबई पुलिस ने जो 100 पत्रकारों के सबके ऊपर केस किए हैं वो भी जो है गलत है। पूरे गांव के ऊपर, जैसे कि सामंतवादी विचारधारा थी, पूरे गांव के ऊपर केस कर दिया करते थे। ये सामंतवादी सोच है, इसका भी हम विरोध करते हैं। क्यों भाई, एक ही तरफा रहो ना। जब विरोध करने की बात थी तो उसी दिन करते, अपने टीवी चैनल पे प्राइम टाइम चलाते और कहते कि एक भारत के देश में, मुंबई में एक टीवी चैनल के ऊपर हमला किया जा रहा है उसकी आवाज को दबाने के लिए। आपने ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया क्योंकि आपकी मौन स्वीकृति है। आप भी चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी का जो ये लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है ये खत्म हो जाए, ये बंद हो जाए। तो अब आप लगे इनडायरेक्टली गाली देने। उसी दिन क्यों नहीं दी? क्योंकि लोग फिर आपको बताते। और अभी भी आप ट्रोल हुए हो। जब आपने ये चीजें डाली है सोशल मीडिया पे तो लोगों ने आपको ट्रोल किया है, आपको कमेंट लिखे हैं कि भाई आप तो झूठ में महारत हासिल हो, आप कैसे किसी को बेहुदा कह सकते हो। और उस पत्रकार को जो एनडीटीवी में 10 साल रहा हो, जिसने एनडीटीवी के लिए मेहनत की हो, उसके बाद टाइम्स नाउ जैसे प्रसिद्ध चैनल में रहे और वो भी एडिटर इन चीफ। तो आप रवीश कुमार जी ये कहना चाहते हैं कि टाइम्स नाउ के जो पत्रकार हैं उनमें बुद्धि नहीं है, उनके जो मालिक हैं और जो उनके ग्रुप के लोग हैं उनको बुद्धि नहीं है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को एडिटर इन चीफ क्यों बना दिया। अब आज वो व्यक्ति एक चैनल चला रहा है जिसकी टीआरपी देश में नंबर 1 है। और टीआरपी एक अलग विषय होता है, कुछ डिवाइस, कुछ चीजें, कुछ संस्था। लेकिन आप अगर जनता से पूछिए, रवीश कुमार जी जरा अपने पत्रकारों को कहो कि वो अपनी आईडी हटा दें और उसके बाद लोगों के बीच में निकलें और पूछें कि आज की डेट में मनपसंद पत्रकार कौन है, तो वो अर्नब गोस्वामी का नाम लेंगे। आप पूछिए प्रसिद्ध चैनल कौन सा है, तो वो रिपब्लिक भारत का नाम लेंगे। और मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि जब कोई आईडी लेके आपका पत्रकार आता है ना जिस पे लिखा होता है एनडीटीवी, लोग हूटिंग करते हैं आज के यूथ तो, क्योंकि जानते हैं कि आपने सिवा झूठ फैलाने के, इस देश में लोगों को भड़काने के और चीन का पक्ष रखने के सिवा और कोई काम किया नहीं है। तो लोग हूटिंग करते हैं, मैंने खुद सुने हैं, मैंने देखे हैं। वो कहते हैं एनडीटीवी भाग जाओ यहाँ से, दूर जाओ दूर जाओ, एनडीटीवी हाय हाय। तो आज एनडीटीवी कहीं है नहीं, केवल थोड़े से देश में बचे हुए वामपंथी विचारधारा के लोग, कुछ दुनिया के अंदर फैले हुए लिबरल और टुकड़े टुकड़े ग्रोह
बस केवल आपका दर्शक वही है। उन्हीं को खुश करने के लिए आपने एक देश के जाने माने और अच्छे ईमानदार देशभक्त पत्रकार को ये बेहुदा कहकर गाली दी है। इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पूरा देश आपको पहले ही औकात दिखा चुका है और आपको गाली सुनने का शौक शायद बचा होगा तो आप सुन लें, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करता और आपकी शकल तो वैसे ही किसी को पसंद नहीं है। तो समझ गए जी, आप जो है अर्नब गोस्वामी को गाली नहीं दे रहे हो, आप देश के उन सब लोगों को गाली दे रहे हो जो अर्नब को पसंद करते हैं। और अर्नब को पसंद करने का एक ही रीजन है कि वो चाहता तो सारे चैनल जिस तरह से मैनेज हो गए, हमने देखा कि चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे कई अखबार हो, वो बॉलीवुड से टुकड़े लेने के लालच में मौन हो गए हैं और कोई रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की का इंटरव्यू दिखाने में लग गए। आपने भी उसके बारे में सफाई पेश की और सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या बता दिया। लेकिन अगर कोई बिका नहीं और झुका नहीं तो वो एक ही व्यक्ति है, अर्नब गोस्वामी। और इसलिए पत्रकार उसे ही कहते हैं जो ना बिके ना झुके। उसको नहीं कहते कि जो विज्ञापन के टुकड़ों के कारण अपनी बोलती बंद कर ले और चापलूसी करने में लग जाए, चाटुकारिता करने में लग जाए। ये काम आपको रवीश कुमार जी शोभा देता है। अर्नब गोस्वामी के बारे में एक शब्द बोलने के पहले उनके चरित्र को देखो, उनके जीवन को देखो, तो आपको अपने आप पर शर्म आएगी।